जय हिंद साथियों। मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज है 7 मई 2024 और 7 मई 2024 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते होंगे, फैक्ट बनते होंगे, वो सभी फैक्ट हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो आपके सभी एग्जाम जैसे कि रेलवे, कांस्टेबल, एसआई या फिर कोई स्टेट एग्जाम होता है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है, तत्काल और कम लागत वाले हस्तांतरण की सुविधा के लिए भारत और घाना अपनी भुगतान प्रणाली यूपीआई और जीएचआईपीएसएस को जोड़ने पर किस वर्ष सहमत हुए? यानी कौन कौन? एक तो भारत और एक घाना, ये दो देश अपनी यूपीआई को जोड़ने पर किस वर्ष सहमत हुए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 2021, 22, 23 और 24। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2024, क्योंकि अभी तत्काल में भारत और घाना की एक बैठक में दोनों ने निर्णय लिया है कि अपने अपने यूपीआई को जोड़ेंगे, जैसे कि आपसी संबंध और व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। क्वेश्चन में हमारा घाना शब्द यूज हुआ है, यानी कि घाना देश है। तो इससे संबंधित जितने फैक्ट हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि घाना किस महाद्वीप में पड़ता है? तो घाना आपका पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में। और घाना कहाँ है? देखो ये आपको घाना दिखाई दे रहा होगा। घाना की जो अभी तत्काल में वर्तमान समय में जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? नाना अकुफो अडो। कौन है? नाना अकुफो अडो। अभी घाना की जो कैपिटल है, जो घाना की कैपिटल है वो कौन है? क्या है? अकरा। क्या है? अकरा। और घाना की करेंसी क्या है? मुद्रा। आपको देखा है कि घानियन सेडी। क्या है? घानियन सेडी। जैसे कि भारत की रुपया है, ऐसे घाना की क्या है? सेडी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है, भारत के साथ साझेदारी के 75वें वर्ष में यूनिसेफ भारत के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि यूनिसेफ द्वारा भारत के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं प्रियंका चोपड़ा, आमिर खान, करीना कपूर खान और विद्या बालन। तो अभी यूनिसेफ ने भारत में राष्ट्रीय राजदूत के रूप में करीना कपूर खान को यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। देखिए बात हुई है यूनिसेफ की, तो यूनिसेफ से जो रिलेटेड फैक्ट है वो देख लेते हैं। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। क्या है इसकी फुल फॉर्म? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएस। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि यूएस में है। और इसके जो अभी वर्तमान में हेड हैं वो कौन है? कैथरीन एम रसेल। कौन है? कैथरीन एम रसेल। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर संयुक्त राष्ट्र के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? देखिए कौन सा सम्मेलन है ये? डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो फर्स्ट सम्मेलन है, फर्स्ट मीटिंग है, उसकी जो मेजबानी है, यानी कि वो किसने कंडक्ट कराया है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थायी मिशन और वाणिज्य विभाग। दूसरा है भारत का स्थायी मिशन और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तीसरा है भारत का स्थायी मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आई स्प्रिट के साथ। चौथा है आपका यूका का स्थायी मिशन और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। तो आपके चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर 3 है, भारत का स्थायी मिशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आई स्प्रिट के साथ, यानी कि आई स्प्रिट के साथ ने इसकी मेजबानी की है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व के पहले एआई राजनयिक का क्या नाम है? जो एआई अभी आपने काफ़ी सुनने में आ रहा होगा कि एआई जो आर्टिफिशियल होता है, वो अभी यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहला कौन बना है? आपके चार ऑप्शन हैं, अन्ना किस्का, दरिया मोलोडोवा, विक्टोरिया सी, एलेना पेत्रोवा। कौन कौन है? अन्ना किस्वा, दरिया मोलोडोवा, विक्टोरिया सी, एलेना पेत्रोवा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विक्टोरिया सी। जो विक्टोरिया सी है वो यूक्रेन का प्रतिनिधित्व करने वाले विश्व का पहला एआई राजनयिक बना है। ये इसकी एक इमेज है। किसकी? विक्टोरिया सी जो एआई है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में पारंपरिक कारीगरों को कच्छ अजरक के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इन विच इंडियन स्टेट ट्रेडिशनल आर्टिसन रिसीव्ड द जोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग फॉर कच्छ अजरक? देखिए, एक क्या नाम है, कच्छ अजरक। जो कच्छ अजरक है ये एक कला है जो कपड़ा बुनने के तौर पे यूज होती है। तो पूछा गया किस स्टेट की ये कला है, तो कहाँ ऑप्शन दिए हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब। तो ये गुजरात के कच्छ में है। वहाँ के जो आर्टिसन है उनको जीआई टैग के रूप में शामिल किया गया है। कहाँ की बात हुई है, गुजरात की बात हुई है। तो मैप में देख लेते हैं गुजरात कहाँ है। ये आपका गुजरात है और ये आपका कच्छ पड़ेगा। गुजरात से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं वो देखते हैं कि गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान समय में चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। और गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका में आगामी T20 विश्व कप में आईसीसी मैच रेफरी के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो अमेरिका में जो T20 होने वाले हैं उनमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा रेफरी के रूप में? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रवि शास्त्री, अनिल कुंबले, हरभजन सिंह, जवागल श्रीनाथ। तो आपका जो जवागल श्रीनाथ ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। बात अमेरिका की हुई है तो अमेरिका को देख लेते हैं। मैप में अमेरिका कहाँ है, इधर लेफ्ट साइड में। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। वर्तमान समय में प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडन। और अमेरिका की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है, डॉलर। आगे बढ़ते हैं। आईपीएल इतिहास में 150 कैच लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? कितने कैच, 150 कैच लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। तो आईपीएल के इतिहास में एमएस धोनी 150 कैच लेने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 सेटों के रोमांचक टाई ब्रेकर में आर्यना सुबालेका को हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? कौन सा वाला खिताब है, मैड्रिड ओपन का, याद रखना, मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है, नाओमी ओसाका, सिमोना हालेप, ईगा स्विएटेक और सेरेना विलियमसन। तो अभी जो हमारा मैड्रिड ओपन का जो एक गेम है वो हुआ है, वो आपका ईगा स्विएटेक ने जीता है। किसको हराकर जीता है? आर्यना सवालेंका को हराकर जीता है। ये आपके ईगा स्विएटेक हैं और ये कहाँ के रहने वाली हैं? ये पोलैंड की रहने वाली हैं। पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। पोलैंड की बात हुई तो पोलैंड की जो कैपिटल है वो क्या है, वारसा है। और जो पोलैंड की करेंसी है, मुद्रा, वो क्या है आपकी, जलोटी। क्या है, जलोटी। आगे बढ़ते हैं। तामजा ब्लू होल नामक विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल किस देश में खोजा गया है? नाम याद रखना है, कौन सा है, तामजा ब्लू होल। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल किस देश में खोजा गया है? ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, मैक्सिको, बेलीज, ऑस्ट्रेलिया और बहामा। तो आपका जो मैक्सिको है वो सही आंसर हो जाएगा। मैक्सिको में ब्लू होल खोजा गया और ब्लू होल का नाम क्या है, ताजमा। सबसे गहरा ब्लू होल है ये आपका मैक्सिको है मैप में, और ये ब्लू होल इस तरह का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, डॉक्टर अजय माथुर, प्रोफेसर मोहम्मद रिहान, प्रोफेसर कमल राज, डॉक्टर सुरेश कुमार भंडारी। तो आपका प्रोफेसर मोहम्मद रिहान जो हैं वो राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक के रूप में अभी नियुक्त किए गए हैं। आगे देखते हैं। कोविड-19 महामारी से पहले किस देश के चीनी विश्वविद्यालयों में पाकिस्तान के बाद विदेशी छात्राओं की संख्या सबसे अधिक थी? तो कोविड-19 से पहले जो चाइना के जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें पाकिस्तान से ज़्यादा किस देश के जो छात्र थे वो थे? तो ऑप्शन दे रखे हैं, भारत, दक्षिण कोरिया, रूस और थाईलैंड। तो भारत के छात्र सबसे
ज़्यादा थे। कहाँ पे? चाइना में। ये अपना भारत का मैप है जिसमें थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट। जैसे सबसे ऊपर कौन सा राज्य आता है? जम्मू कश्मीर। सबसे नीचे कौन सा आता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। आपको 2-4 याद करने हैं। जैसे कि ऊपर कौन सा होता है? जम्मू कश्मीर। साइड में कौन सा होता है? गुजरात। वेस्ट बंगाल राइट साइड में होता है। और नीचे कौन सा होता है? केरल। बीच में कौन होता है? मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस कब मनाया गया था? देखो प्रश्न आया कि पहला अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में 6 तारीख को नो डाइट दिवस के रूप में मनाया गया। तो 6 तारीख को जो अभी बनाया गया है, इसमें प्रश्न ने पूछा कि सबसे पहले कब बनाया गया था। ऑप्शन दे रखे हैं 1985, 1992, 1999 और 2000। तो आपका 1992 में पहला नो डाइट दिवस बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेपाल जिस मुद्रा नोट को पेश करने की योजना बना रहा है, कौन बना रहा है? नेपाल। जिस मुद्रा नोट को पेश करने की योजना बना रहा है, उसकी राशि क्या है जिसमें भारतीय क्षेत्रों, लिपुलेख, लिम्पू धारा और काला पानी का नक्शा शामिल होगा? देखिए नेपाल एक नोट बना रहा है जिसपे भारत के क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाएगा। वो कौन कौन से क्षेत्र होंगे? एक तो काला पानी का नक्शा, एक लिम्पू धारा और एक लिपुलेख। ये 3 ऐसी जगह हैं जो नेपाल के नोट पे प्रदर्शित की जाएंगी। तो पूछा कौन सा वो नोट है जिसपे प्रदर्शित की जाएंगी? ऑप्शन है 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये या फिर 1000 रुपये। तो अभी नेपाल जो 100 रुपये का नोट बना रहा है उसमें भारत के क्षेत्रों का नक्शा होगा। बात आई है नेपाल की, तो नेपाल के बारे में देख लेते हैं। नेपाल कहाँ पड़ता है? भारत और चाइना के बीच में नेपाल पड़ता है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के अभी वर्तमान समय में पीएम कौन है? पुष्पा कमल दाहा। और उसके नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्रा पौडल। और नेपाल की करेंसी यानी कि मुद्रा क्या है? नेपालियन रुपीज। जैसे भारत की भारतीय रुपया है, ऐसी नेपाल की नेपाली रुपया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ ने यूरोपीय संघ ने किस देश में आर्थिक संकट के बीच $1 अरब की सहायता की घोषणा की है? यूरोपीय संघ ने किस देश में आर्थिक संकट के बीच $1 अरब की सहायता की घोषणा की है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लेबनान, फिलिस्तीन, यूनान, अफगानिस्तान। तो अभी यूरोपीय संघ ने लेबनान के लिए $1 अरब की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। ठीक है, बात हुई है लेबनान की, तो लेबनान को देख लेते हैं। जो मैप में लेबनान पड़ता है वो इजराइल और सीरिया के बीचों बीच कहीं पड़ता है। देखो सीरिया के साइड से जाएगा और यहाँ पे साइड में इजराइल हो जाएगा, तो इजराइल और सीरिया के बीच में पड़ता है। लेबनान की कैपिटल क्या है? बैरूत। क्या है लेबनान की कैपिटल? बैरूत। अभी वर्तमान समय में वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नजीब मिकाती। कौन है? नाजिब मिकाती। और करेंसी क्या है? लेबनियन पाउंड, यानी कि एक तरीके से पाउंड कह सकते हैं। पाउंड भी कौन सा? लेबनियन पाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISL कौन सा? ISL 2023-24 सीजन में मुंबई सिटी FC ने किस क्लब को हराकर ICL कप जीता? तो अभी जो ISL कप हुआ है वो किसने जीत लिया है? मुंबई सिटी ने जीत लिया है। और किसको हराकर जीता है? जीता किसने? मुंबई सिटी ने जीता है। और किसको हराकर जीता है यही आपसे पूछा गया। तो ऑप्शन है केरला ब्लास्टर FC, FC गोवा, बेंगलुरु AFC और मोहन बागान सुपर जॉइंट। तो मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराकर मुंबई सिटी ने ISL 2023-24 कप जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, जो GST होता है हमारा, तो उसी के लिए एक वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, जहां पे उसकी अपील की जा सकती है, के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके। चंद्रजीत बनर्जी, संजय कुमार मिश्रा, आलोक रंजन, हितेश सिंह देसाई। तो अभी GST के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में संजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये आपके संजय कुमार मिश्रा हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अब आपकी डेली करंट अफेयर क्लास इसी चैनल पर सुबह 6 बजे
डाल दी जाए करेगी। और आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो डेली आप क्लास देखिए, जिससे कि आपका आरपीएफ और कांस्टेबल के लिए जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन होते हैं वो उनमें से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।